आइए आज हम लोग कर्म पर विचार करते हैं कि कर्म क्या है और काम किसे कहते हैं। कर्म और काम में अंतर क्या है। वास्तव में जो ये दो तत्वों के संघात से बना हुआ ये शरीर है, प्रकृति और पुरुष, तो ये दो तत्वों के संघात से बना हुआ शरीर में पुरुष में हलचल नहीं है, आत्मा में हलचल नहीं है, क्रिया नहीं है, और प्रकृति में भी क्रिया नहीं है। तो पुरुष के संघात से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस क्षोभ से रजोगुण उत्पन्न हुआ, और रजोगुण जब उत्पन्न हुआ तो ये मनुष्य शरीर रूपी जो पुतला है, जो प्रकृति और पुरुष के एक होने से बना है, इसमें कुछ काम करने की इच्छाएं जागृत हुई। मैं कुछ करूं, तब कर्म का उदय हुआ। कर्म का उदय हुआ। वास्तव में कर्म जब हम करते हैं तो कर्म का स्वभाव क्या है। तो कर्म के दो रूप हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। तीन प्रारूप हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो वास्तव में जब हम ये काम करते हैं, जैसे मान लिया कि हमने खेत में कुदाली कोड़ रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम नाना प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, वास्तव में ये कर्म नहीं है, ये काम है। काम जो कामना से उत्पन्न हुए कार्य को हम कर्म नहीं कह सकते, कार्य काम कह सकते हैं, काम है। और ये काम सकाम ही होता है, ये काम सकाम ही होता है। जब कामना जागृत होती है तो ये उत्पन्न होता है। और कर्म तो वो है जो हमें अपनी चेतना तक, केवल देह और इंद्रियों तक न रहे, हमें अपनी चेतना तक पहुंचाने में जो सहायक हो उसे कर्म कहते हैं। केवल इंद्रियां जनित और शरीर जनित ही न रहकर हमें उस चेतना तक पहुंचाने का जो कार्य करे उसे कर्म कहते हैं। कर्म माने क्या होता है? बोले जो देह, इंद्रियों और मन के संघात से किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। देह, इंद्रिय, मन के संघात से किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। कर्म को सकाम कर्म, जब किसी वस्तु की कामना करके हम किए गए कार्य को सकाम कर्म कहते हैं, और कर्तापन के अभाव में किए गए कार्य को हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म चेतन तक पहुंचाने में सहायक है, और सकाम कर्म भौतिक सुख को देने में सहायक है। ये दोनों में यही भिन्नताएं हैं। बड़ी विचित्र बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। हम सभी कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो मैं कहता हूं कि कर्म ही पूजा है। बोले कर्म ही पूजा नहीं है, बोले वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। मैं आपसे निवेदन करूं, कर्म ही पूजा नहीं है। कर्म पूजा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्म अधूरात्मक शब्द है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्म अधूरात्मक शब्द है, कर्म अधूरा शब्द है। कर्म माने क्या? आप क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे महाराज हर कर्म अगर पूजा हो जाए तो कोई चोर चोरी कर रहा है तो कहेगा कि महाराज हम तो कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहा है। कोई वेश्यावृत्ति करने वाला कर्म क्या पूजा है? कोई कसाई किसी जीव की हत्या कर रहा है, कहेगा महाराज मैं तो कर्म कर रहा हूं, तो क्या पूजा है? तो जब कसाई जीव की हत्या कर रहा है और कहे कि मैं पूजा कर रहा हूं, कोई वेश्यावृत्ति करने वाला कहे कि मैं पूजा कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, कोई जुआ खेलने वाला जुआरी कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, कोई क्या बोलते हैं चोरी करने वाला चोर कहे कि मैं कर्म कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? आपका अगर ये चोरी करना, जुआ खेलना, अगर वेश्यावृत्ति करना कर्म पूजा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरा कर्म क्या है? बोले नहीं, कर्म पूजा नहीं हो सकता।
क्योंकि कर्म अधूरा शब्द है, अधूरात्मक शब्द है। कर्म शब्द के आगे कु उपसर्ग लगेगा, कु, तो हो जाएगा कुकर्म। कर्म के आगे कु उपसर्ग लगाएंगे तो होगा कुकर्म, या कर्म शब्द के आगे सु उपसर्ग लगाएंगे तो होगा सुकर्म। आप दो ही कर्म कर सकते हैं, सुकर्म या कुकर्म। आप दो से तीसरा कर्म नहीं करते हैं बाबा, विचार कीजिएगा, आप दो से तीसरा कर्म नहीं करते। आप या तो सुकर्म करते हैं या तो कुकर्म करते हैं। लेकिन लोगों ने अधूरे शब्द को पकड़ लिया, कर्म ही पूजा है। अब कोई भी कार्य करेंगे तो कहेंगे मेरे महाराज ये तो कर्म है, हमारी पूजा है। गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। बोले नहीं, परमात्मा ने केवल कर्म नहीं कहा, बोला कर्म योग, कर्म में योग को जोड़ा। जो कर्म योग हो जाएगा वो पूजा हो जाएगा, जो कर्म योग होगा वो पूजा होगा। योग माने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो साधन है वही कर्म पूजा है, और वही वास्तव में कर्म है। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है वो कर्म पूजा है, और वही कर्म कर्म है, नहीं तो कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से कु उपसर्ग लगेगा तो कुकर्म होगा, या सु उपसर्ग लगेगा तो सुकर्म होगा। लोगों ने अधूरा शब्द लिख दिया, अधूरा वाक्य लिख दिया, कर्म ही पूजा है। मैं निवेदन करूं, कर्म ही पूजा नहीं है। लिखना चाहिए था सदकर्म ही पूजा है, सदकर्म ही पूजा है, सद्भाव ही पूजा है, सद प्रेम ही पूजा है। लिख दिया कर्म ही पूजा है, ये अधूरा शब्द है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कर्म की भी मैं मान्यता देता हूं तो कर्म को मैं जिस कर्म में परमात्मा को जोड़ने का साधन बना लिया जाए वो कर्म ही आपका कर्म है। नहीं तो आपके जो संसार में किए गए हर एक कार्य कर्म नहीं है, काम है। आप काम कर रहे हैं, क्यों काम क्यों कर रहे हैं, उसे काम क्यों कहें? तो काम इसलिए कहें कि वो कामना से उत्पन्न होता है, आपकी वासना से उत्पन्न होता है, और कामना से किए गए हर कार्य को काम कहते हैं, कर्म नहीं। लोगों में भ्रांतियां बड़ी फैली रहती हैं। लोग सोचते हैं महाराज कर्म, फिर अकर्म क्या है, फिर विकर्म क्या है। तो मैंने आपसे कहा है अभी कहा कि देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि के एकता से किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। और विकर्म क्या है? बोले आपके कर्म में जो विकार रहित किए गए कर्म को विकर्म कहते हैं। माने आपने जो कर्म किया, विकर्म के बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। विकर्म को निकृष्ट भी कहा गया है। बहुत आचार्यों ने कहा है कि कर्म मतलब निकृष्ट होता है। विकर्म माने विगत कर्म यस्य स विकर्म, जो कर्म करने योग्य नहीं है उसे विकर्म कहते हैं। लेकिन मैं आपसे विचार करूं, विकर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में जो विकार है, और विकार क्या है? बोले मेरी कामना, मेरी वासना, मेरी इच्छा, मेरी चाह, ये विकार है, कर्म में विकार है। और उस कर्म के विकार को हटाकर किए गए कार्य को विकर्म कहते हैं। और वो विकर्म आपको सीधे डायरेक्ट अकर्म से जोड़ता है। विकर्म अकर्म से जोड़ने का साधन है। और जैसे ही आप अकर्म जोड़ते हैं, कर्तापन का भाव खत्म, अहम खत्म, अहंकार खत्म, और कर्तापन के भाव के अभाव में किए गए कार्य को अकर्म कहते हैं। अब मुझ में कोई पाने की इच्छा नहीं, मुझे कुछ करने की भी इच्छा नहीं, मुझे कुछ करना भी नहीं है। अब मुझे कुछ पाना भी नहीं है। मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, मैं संतुष्ट हूं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन सहज रूप से ये धर्म मेरे द्वारा हो रहा है, सहज रूप से हो रहा है। अब कोई कर्तापन का भाव नहीं, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं, मुझे पाने की इच्छा नहीं, मुझे खोने का भय नहीं, और सहज रूप से जो होता है उसे हम अकर्म कहते हैं। और अकर्म परमात्मा तक ले जाने का साधन है। अकर्म स्वरूप ही परमात्मा है, ऐसा समझ लीजिए। आपके द्वारा अकर्म होने लगा तो आप परमात्मा में स्थित होने का साधन प्राप्त कर चुके हैं। अब एक क्रिया होती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश। बोले प्रकृति के द्वारा किए गए सारे कार्य को क्रिया कहते हैं, कर्म नहीं कहते। जैसे श्वास मैं ले रहा हूं, श्वास ले रहा हूं, इसका मुझे कर्तापन नहीं है। श्वास लेता हूं मैं, कर्तापन नहीं है, तो ये कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म का कोई कर्ता होता है,
कोई भोक्ता होता है। जब कोई कर्म करेंगे तो कर्म का कोई कर्ता होगा, कोई भोक्ता होगा, और कर्म का जब कर्ता हो जाएगा, भोक्ता हो जाएगा, तो वो कर्म आपको सुख और दुख देने वाले हो जाएंगे। आपको सुख और दुख देंगे, आपको जन्म और मृत्यु में ले जाएंगे, आपको लाभ और हानि सहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के संघात से संस्कार उत्पन्न हो गया। कर्म के संघात से आपका संस्कार उत्पन्न हो गया, और संस्कार ही आपके जन्म मृत्यु का कारण बनेगा, सुख दुख का कारण बनेगा, लाभ हानि का कारण बनेगा। लेकिन श्वास जो मैं ले रहा हूँ वो श्वास कर्म नहीं है, क्रिया है, सहज रूप से हो रहा है, क्योंकि मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। पलकें गिर रही उठ रही हैं, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, वो सहज रूप से गिरती उठती हैं, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, इसलिए वो क्रिया है। और क्रिया श्वास का जो संबंध है डायरेक्ट चेतन से है और प्रकृति से भी है। ये दोनों को मिलाने वाला सूत्रधार है। जैसे दो दीवार अलग अलग दिशा में खड़ी हैं, दो दीवारें एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, मिलने वाली नहीं है, लेकिन दोनों में अगर कील ठोक दिया जाए और कील ठोक कर एक डोरी खींच दी जाए तो दोनों को वो डोरी मिला देती है। वैसे ही एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन श्वास उन दोनों को मिला देता है, मिला देता है। तो ये श्वास क्रिया है, ये प्लग झुकाना क्रिया है। इसी प्रकार से जो क्रिया है वो हमारा अकर्म बन जाए, जो क्रिया का दूसरा रूप ही अकर्म है, हमारा क्रिया ही अकर्म बन जाए, हमारा कर्म भी अकर्म बन जाए, हमारा विकर्म भी अकर्म बन जाए। मैं कर्ता और अहंकार के रहित होकर कार्य करूं तो वो कार्य अकर्म हो जाता है। कर्म बंधन का कारण होता है, अकर्म बंधन का कारण नहीं होता। अगर सात्विक कर्म करें तो कर्म भी आपको मुक्ति तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर कामना युक्त कर्म करें तो कामना युक्त कर्म संसार में बांध देता है। इस प्रकार कर्म के रूप को समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आपके सामने विवेचन कर रहा हूं, इसे सुनिए। कर्म जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन भी है। हम लोग कर्म कांड, हम लोग कहते हैं कर्म कांड। कांड मतलब कभी पूर्व में किए गए कोई घटना, कांड का मतलब क्या है? कोई पूर्व में किए गई कोई घटना, उसको कांड कहते हैं। तो जब ऋषि महर्षियों ने कोई पूर्व में कोई कार्य घटनाएं की, उस प्रारूप को लेकर मैं चल पड़ा। किसी ने यज्ञ किया, उसको मैं लेकर चल पड़ा। किसी ने तप किया, उसको मैं लेकर चल पड़ा। किसी ने पूजा किया, उसको मैं लेकर चल पड़ा। कोई बेलपत्र चढ़ाने लगा, उसको मैं लेकर चलने लगा। कोई अगरबत्ती धूप, कोई सिंदूर अक्षत चढ़ाने लगा, उस कर्म को मैं लेकर चला। उस कर्म को मैं जो पूर्व में किए गए कार्य जो हुए उसको कर्मकांड कहते हैं, जिसको मैं लेकर चलने लगा। कर्मकांड जीव को स्वर्ग तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन चेतन तक नहीं पहुंचा सकता। कर्मकांड जीव को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, लेकिन चेतन तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जीव को अपने कर्मकांड में से कांड को निकालकर सात्विक कर्म करना पड़ेगा। और सात्विक कर्म क्या है? मनसा वाचा कर्मणा भी कर्म होता है। सत्वरोज गणों, रजोगुण और तमोगुण से युक्त, सत्वरज और तम से युक्त भी कर्म होते हैं। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, इनके बारे में हम बाद में विचार करेंगे।